जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था द्वारा ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के वर्ग की हम शुरुआत करेंगे। प्रॉपर पोस्चर, ठीक से बैठिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, तनाव रहित चेहरा, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, प्राणाकर्षण क्रिया महसूस कीजिए। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक, परिवर्तित हुई परिस्थिति, शांत मन, स्थिर शरीर, मंद सांसें। हृदय के मध्य में आत्मज्योति देखने का प्रयत्न, अंतरत्राटक, फ्लेम, दिए की लौ, ज्योत। बंद आंखों से कल्पना शक्ति का उपयोग करके देखने की कोशिश, अंतरत्राटक। निम्न पट्टी के 3 ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरा
पूरा। चतुर्थ मानसिक ओंकार पूरा। मनोमन उच्चार। शांत शांत। प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आज के वर्ग की शुरुआत करेंगे। दो बातें याद रखिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए। स्टिक टू योर कैपेसिटी, यानी यथाशक्ति निरंतरम। ये शास्त्र की बात है, जितना हो सके उतना ही कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। दूसरी बात, बी देयर, कंप्लीट अवेयरनेस। शरीर, मन और चित्त, सांस को देखिए, शरीर की अवस्था को देखिए और चित्त में उत्पन्न हो रही रिएक्टिव पोजीशन, यानी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बी देयर, फुल कंसंट्रेशन, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। चलो शुरू करेंगे। आगे आंखें बंद रहेगी। धीरे से पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस। पैर को शेक करेंगे, हिलाएंगे नॉन स्टॉप। आंखें बंद। महसूस कीजिए, दृष्टा बनिए। पैरों के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। शरीर 2 भागों में बट गया है। नाभि तक स्थिर शरीर, नाभि से पैर का अंगूठा चलित, स्थिरता और चलित अवस्था दोनों एक साथ। अब और सूक्ष्म बनिए। पैर के भीतर जो स्नायु है उसकी हलन चलन को महसूस कीजिए। और सूक्ष्म बनिए। घुटना बीच में है, घुटने पे हो रही इफेक्ट को महसूस कीजिए। विश्रांति। अब सांस के साथ पैर की मूवमेंट करेंगे। किस तरह देखिए, जब भी पैर उठेगा पूरक करेंगे, नीचे आएगा रेचक करेंगे, यानी सांस की गति और पैर की ऊपर नीचे होने की गति दोनों एक हो। ट्राई टू सिंक्रोनाइज। हमारा एक्शन और हमारी सांस दोनों मैच नहीं होती, इसलिए एनर्जी का लॉस होता है।
एक्शन और सांस जब मैच होगी एनर्जी लॉस नहीं होगा। चलो कोशिश कीजिए, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, दिन भर वैसा ही करना है हमें। पूरक, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे धीरे पीछे हाथ टेक दीजिए। खूब ध्यान से महसूस कीजिए, पूरे पीठ में खिंचाव, पूरे शरीर में एक प्रकार की एक्टिवनेस। दूसरे पैर से अब दोनों पैर से करेंगे। आप कोनी टेक सकते हो या हाथ का सपोर्ट, कोनी भी टेक सकते हैं। कोशिश कीजिए। विश्रांति। कमर पे काफी इफेक्ट होती है, पैरों में काफी इफेक्ट होती है, पेट के बल खिंचाव महसूस कीजिए। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेके दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटनों पे, कुछ पल के लिए विश्राम की अवस्था। शोल्डर रोटेशन, आगे बढ़ेंगे कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। कोनी की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट एक हो, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट हो, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, सिर्फ शोल्डर का रोटेशन। चलो शुरू करेंगे। आप और स्लो भी कर सकते हो और रिदम से कर सकते हो। उल्टा शुरू। आंखें बंद, विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। हाथ इंटरलॉक कीजिए, आगे खींचिए, बिल्कुल आगे खींचिए। देखिए खूब खींचिए। यहाँ पे द्वंद है, द्वंद यानी एक साथ एक शरीर में दो क्रियाएं। हम शरीर से अपने आप को स्थिर रख रहे हैं, हाथों में खींचाओ। हाथ खींचिए तो शरीर आगे खींचा जा रहा है, हम उसे स्थिर रख रहे हैं, यानी हाथ में और शरीर की स्थिति में द्वंद उत्पन्न हुआ। द्वंद को महसूस कीजिए, स्थिरता और खिंचाओ, सांसें नॉर्मल। अब खींच कायम ही रखिए, धीमे धीमे धीरे धीरे उसे ऊपर ले जाइए और खींचिए और खींचिए। अवेयरनेस, खींचिए खींचिए, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस कीजिए। द्वंद मिट गया, अब द्वंद नहीं है। कोनी बिल्कुल स्ट्रेट, कान बंद हो जाएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ खिंचाव महसूस कीजिए। खींचिए और खींचिए और खींचिए।
सांसें नॉर्मल, शरीर में खिंचाव, और हम दृष्टा बन के उस खिंचाव का अनुभव कर रहे हैं। गर्दन ऊपर करेंगे, अब लंबी गहरी सांस लेंगे, मानो हमारे फेफड़े, लंग्स और स्टमक कंप्लीट हम लोग भर रहे हैं, खूब लंबा, खूब गहरा। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 हाथ को नीचे ले आएंगे, बहुत स्लोली 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 स्लोली। विश्रांति, आंखें बंद, बदलाव महसूस कीजिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, देखिए ब्लड सर्कुलेशन कहां पे हो रहा है, कौन सा शरीर का अंग सक्रिय हो गया है, कहां पे तनाव, खिंचाव, दबाव, पेन, कुछ एक्शन महसूस हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा। अगेन वेरी स्लोली स्लोली, अनुभव के साथ जो हो रहा है, कर रहे हैं, इसके लिए हो रहा है उसका अनुभव। बी देयर। शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड शुरू, 1 2 3 4 5 6। गर्दन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जानी चाहिए। जब तक गर्दन फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये क्रिया करते रहिए। ब्रह्म मुद्रा वेरी इफेक्टिव। झटके देंगे, शुरू, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, गले में खिंचाव, गर्दन का फर्स्ट वर्टिब्रा को स्पर्श, धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक कीजिए, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, विश्रांति। सी मुद्रा पार्ट 1 पार्ट 2 वेरी इफेक्टिव। सिर्फ जीभ को खींचना है। अक्सर क्या होता है, जाने अनजाने में हम पूरे शरीर को खींचते हैं, तो क्या होता है, जीभ पे खिंचाव कम हो जाता है। सिर्फ जीभ को खींचिए। प्रतिपल हमें ऑर्गन स्पेसिफिक, हमें और सूक्ष्म होना है। धीरे से जीभ को बाहर निकालिए, सिर्फ जीभ को खींचिए, नाक से सांस लीजिए, कांस्टेंट खिंचाओ। चेहरे पे बदलाव महसूस कीजिए, खींचते रहिए, बंद मत कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद, पूरा चेहरा, पूरा सिर का भाग खिंचाव महसूस करेंगे। बहुत क्लॉट टूट जाती है, खूब इफिशिएंसी बढ़ती है, तनाव मुक्त हो जाते हैं हम। दोबारा करेंगे आवाज के साथ, सूक्ष्म ध्वनि। जीभ बार पहले जीभ बार खींचेंगे, नाक से सांस लेंगे, सिर्फ खिंचाव पे ही ध्यान देंगे, और फिर सूक्ष्म ध्वनि का कंपन करेंगे।
आंखें बंद, विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एब्डोमिनल पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड और पेट का हिस्सा, इस पे सूक्ष्म दबाव और आगे झुकेंगे, पीठ में खिंचाव। दोनों महत्व के ऑर्गन, पेट और पीठ दोनों पे एक साथ इफेक्ट। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे। हाथ को इस तरह जोड़िए, ये नमस्कार मुद्रा है और ये नमन मुद्रा की मुद्रा है। पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक नाक को लगाइए, दूसरा सर पे रखिए, तीसरा आगे खींचिए, अब ऊपर खींचिए, पूरक कीजिए। अभी कपाल को टेक दीजिए, हाथ को कपाल के पास, कॉली बिल्कुल ढीली। ये नमन मुद्रा पार्ट 1 है। पेट में सौम्य दाब, उसे महसूस कीजिए। हाथ आगे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन 4 लेवल है। आप जिस भी लेवल पे हो, आप जानते हो आपका कौन सा लेवल है, उस लेवल में स्थिर हो जाइए, सपोर्ट लीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कीजिए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस से ये रिब्स को एक्सपांड कीजिए। पेट अपने आप होगा एक्सपांड, लेकिन कोशिश रहे कि हम छाती से सांस ले रहे हैं। ले लीजिए अवस्था। दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, आगे पुश कीजिए, धीरे धीरे पीछे बैंड हो जाएंगे। ये 1, जिस भी अवस्था में आप हो, स्थिरता के बाद लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से पुनः वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में ही विश्रांति। प्रत्येक आसन को जीवंत कीजिए, यानी कंप्लीट अवेयरनेस के साथ क्या करते हैं, शरीर की अवस्था क्या है, सांसों की नैसर्गिक गति क्या है, मन की अवस्था क्या है, चेक कीजिए। एक ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेंगे वज्रासन में। राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, और अब पीछे झुकिए, पीछे 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 और पीछे और पीछे, जितना हो सके। दोनों पैर बिल्कुल स्थिर, राइट हैंड का फर्म सपोर्ट, लेफ्ट हैंड का पीछे खिंचाव, गर्दन में और ट्विस्ट, शोल्डर में और ट्विस्ट, कमर में और ट्विस्ट। पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, याद हुआ। अगर ठीक से हुआ तो पूरे बॉडी में आप ट्विस्ट महसूस कर पाएंगे। जब भी हम ट्विस्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट होती है, टॉक्सिन्स दूर निकल जाते हैं, शरीर का कड़ापन, जड़त्व, रिजिडिटी कम होती है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है, हम हल्का महसूस करते हैं। बाकी हाफ लेफ्ट उठाइए,
राइट घुटने पे, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे जाएंगे। कमर से पीछे जाइए, शोल्डर से पीछे और गर्दन से पीछे, पीछे 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 और पीछे। आंखें बंद, देह धारणा। सांसें नॉर्मल, पूरे शरीर पे ध्यान, अवेयरनेस और अवेयरनेस। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे वाला हाथ आगे, आगे वाला हाथ नजदीक, विश्रांति। जितनी अवेयरनेस ज्यादा इतनी इफेक्ट ज्यादा। इनफैक्ट इफेक्ट होती है हमें मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम फोकस नहीं होते, हमारा चित्त कहीं ना कहीं भटकते रहता है। इसलिए अवेयरनेस के साथ योगा होता है, अदरवाइज वो क्रिया होती है, मैकेनिकल। धीरे से आसन छोड़ देंगे, लोलासन कर देंगे। इस तरह एक पैर पीछे, एक पैर आगे, शरीर सीधा, पूरा कमर पे इफेक्ट। पीछे हाथ टेकिए, अब पीछे जाने का प्रयत्न, और पीछे कोशिश कीजिए। डायरेक्ट इफेक्ट कमर पे होती है, कोशिश कीजिए। हाथ का सपोर्ट, और पीछे अपने आप को ट्विस्ट कीजिए, और पीछे। धीरे से मध्य में आएंगे। अब राइट हैंड को इधर पकड़ लेंगे, और वो बाजू यानी पहले ट्विस्ट किया, अब हम खींचेंगे कमर के बाजू। और झुकिए, यहाँ पे दबाव, यहाँ पे खिंचाव महसूस कीजिए, और जाइए, और नीचे। शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, और नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे। यहाँ की मसल्स, स्नायु खूब सक्रिय होंगे, सारा तनाव मिट जाएगा, आप फ्रेश महसूस कर पाएंगे। पैर की बदली करेंगे। दोनों पैर को टच नहीं करना है। राइट हैंड को टेकिए, लेफ्ट को टेकिए, और पीछे जाइए, और पीछे ट्विस्ट कीजिए, और पीछे। जितना पीछे जा सके कोशिश कीजिए। मध्य में आएंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के पिंडली को पकड़ लेंगे। अब इधर झुकिए, और कोशिश कीजिए। साइटिका नौ साइड खींचे संभाल के, यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे दबाव, यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे दबाव, और नीचे महसूस कीजिए। जाइए, और जाइए। मध्य में आएंगे, विश्रांति। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला दीजिए, विश्रांति। खूब ध्यान से महसूस कीजिए, पूरा शरीर फ्री हो गया है। आज एक नया आसन करेंगे, आकर्ण धनुरासन। जैसे हमारे शरीर के 3 हिस्से होते हैं, ये अधो यानी लोअर वन, ये मध्य यानी मिडिल वन, और यहाँ से एग्जैक्टली चेस्ट से ऊपर जहाँ से रिब्स शुरू होती है वहाँ से ऊपर ऊर्ध्व शरीर यानी लोअर बॉडी, मिडिल बॉडी, अपर बॉडी। अपर बॉडी ज़्यादा प्राण शक्ति कंज्यूम करती है क्योंकि ऑपरेशन वहाँ से होता है। एक्सेप्ट पाचन तंत्र ज़्यादा सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस 3 सिस्टम ऊपर है, वो ज़्यादा एनर्जी। तो वहाँ की नस नाड़ियाँ को खूब खिंचाव मिलना चाहिए, वहाँ की नस नाड़ियाँ ज़्यादा लेवल पे शुद्ध रहनी चाहिए। तो अपर बॉडी को, ऊर्ध्व शरीर को खिंचाव देने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए एक आसन है आकर्ण धनुरासन।
जैसे धनुष बाण में रस्सी खींच जाती है, बल उत्पन्न होता है और उस बल की वजह से तीर एरो वेग से जाता है आगे। तो ये आकर्ण यानी खींचा हुआ धनुष यानी फुल ऑफ एनर्जी वाला धनुष, ऐसा इसका मीनिंग है। कोशिश कीजिए आप जितना कर सको, वेरी इफेक्टिव। रिब से ऊपर मस्तिष्क तक सारे स्नायु में खिंचाव मिलेगा। चलो कोशिश करेंगे, दोनों पैर स्ट्रेट रखिए, लेफ्ट को फॉल कीजिए, लेफ्ट को फॉल किया, राइट को स्ट्रेट। अब ये 2 उंगली और अंगूठा, इसमें राइट हैंड है, ये लेफ्ट लेग है। लेफ्ट लेग के अंगूठे को राइट हैंड की उंगली और अंगूठे से पकड़ना है, इस तरह पकड़ लिया। अब लेफ्ट हैंड की उंगली और अंगूठे से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ना है, इस तरह। अभी शायद आपका हाथ नहीं पहुंच पाएगा, यहां पहुंचता है जहां पहुंचता है, लेकिन थोड़ा आगे जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस कोनी को ऊपर खींचेंगे, खींचिए ऊपर, इस तरह। गर्दन सीधी, आंखें सीधी, कोनी ऊपर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पूरे शरीर में, ऊर्ध्व शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, जबरदस्त खिंचाव कीजिए। कोनी को ऊपर खींचिए और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। पैर को नीचे रखेंगे, खिंचाव। पैर बदली करेंगे, पैर सीधा करेंगे। अब राइट को फोल्ड करेंगे, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट लेग की उंगली और अंगूठे से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे, या बाय चांस आप यहां पे ऐसे हाथ रख लो। राइट हैंड की उंगली और अंगूठे से लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे। अब खींचिए और खींचिए और खींचिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ऊर्ध्व शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते तो नीचे ऐसे हाथ पकड़िए, लेकिन खींचिए, कोशिश कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक क्रिया करेंगे, आखिरी क्रिया, मरकट क्रीड़ासन यानी बंदर वाली मूवमेंट, जिसमें हमारी कमर, पेट, पीठ और पैर एक साथ सक्रिय होते हैं। वहां बहने वाला रक्त और रक्तवाहिनियां शुद्ध हो जाती है। हमने पहले भी किया है, कोशिश कीजिए। मैं आपको फ्रंट पार्ट दिखाता हूं, बैक पार्ट दिखाता हूं, फिर साइड पे मैं करूंगा, आप भी कीजिए। 50 काउंट तक करेंगे। चलो, फ्रंट पार्ट कैसा होगा? फ्रंट पार्ट ऐसा होगा, हाथ का सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट और चिन लॉक। चिन लॉक रहेगा, हाथ का सपोर्ट रहेगा, ये फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट कैसा होगा? घुटने जॉइंट, पंजे जॉइंट, इस तरह, ये बैक पार्ट। लेफ्ट में स्पर्श कराएंगे, राइट में जाएंगे, इस तरह। चलो, ले लो स्थिति। आप पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। आप चिन लॉक कीजिए, हाथ का सपोर्ट, हाथ फर्म। बॉडी की मूवमेंट, शुरुआत में मूवमेंट होगी बॉडी की, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी स्थिर रखनी है। सिर्फ हमें पंजों को हिलाना है, अपने आप बाकी सब कुछ होगा। ले लो स्थिति, चिन लॉक, हाथ का सपोर्ट, दोनों घुटने जॉइंट, दोनों पैर के पंजे जॉइंट। 50 काउंट करेंगे। अब शुरू करेंगे।
एक लेफ्ट, 2 राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। धीरे से टर्न होकर जाएंगे, पीठ के बल विश्रांति लेंगे, आसन पूर्ण हुए, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अवेयरनेस, सिर्फ सांस को देखो। योग का मतलब क्या होता है? शरीर और मन का जुड़ाव। क्या कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है और किस बात का अनुभव कर रहे हैं। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली बटरफ्लाई कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। आंखें बंद, पूरा ध्यान घुटने से थाई जॉइंट्स तक बीच का जो हिस्सा है जिसे हम थाइस कहते हैं, पेल्विक मसल्स होते हैं वहां पे, उस पर क्या इफेक्ट हो रही है, खिंचाव, तनाव, फ्लेक्सिबिलिटी महसूस कीजिए। दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, मस्तिष्क को टच करेंगे। आसन ले लीजिए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी, जिस भी आसन में। स्थिर सुखमासन, जिस आसन में हम सुख पूर्वक बैठ सके वो आसन पतंजलि मुनि के लिए स्थिर आसन है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, आवश्यक है ताकि पूरे शरीर में एक करंट लगे, प्राण शक्ति का एक सर्किट हो जाए। शुरू करिए दूसरे से। आंखें बंद, सांसों के प्रति समानता चेक कीजिए, महसूस कीजिए। पूरा शरीर अलर्ट, स्थिर। कपालभाति करेंगे एक एक नासिका से। 60-60 स्ट्रोक, कंप्लीट अवेयरनेस। आप नाक से सांस को बाहर फेंक रहे हो, पेट खींचा जा रहा है। ये 2 ऑर्गन हम काम पे लगाते हैं, बाकी ऑर्गन बिल्कुल शांत। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ एक नासिका से कपालभाति करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू।
आंखें बंद। लेफ्ट बॉडी, बायां शरीर आप सक्रिय पाएंगे, महसूस कीजिए। दाहिना शरीर, राइट बॉडी निष्क्रिय होगी। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, सक्रिय निष्क्रिय। हम ऑलवेज पैर में जीते, सुख दुख, अच्छा बुरा, गमा अनगमा, राग द्वेष, इन दोनों से निकलना है तो दोनों को एक साथ दृष्टा भाव से महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट बंद करेंगे। अवेयरनेस के साथ राइट से 60 स्ट्रोक रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट बॉडी निष्क्रिय। एक साथ एक शरीर में दो भिन्न अनुभव, और हम तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से उस अनुभव को महसूस करते हैं। हमारी सारी संवेदनाएं जोड़ में है। जोड़ यानी सुख और दुख जोड़ हुआ, गमा अनगमा जोड़ हुआ, राग द्वेष जोड़ हुआ। उससे दूर कब होना है? जब दोनों के बीच में समत्व हो, दोनों को देखो लेकिन मन में कोई रिएक्शन नहीं, बिना रिएक्शन की अवस्था, तटस्थ अवस्था। आगे बढ़ेंगे। एक राउंड कपालभाति का, सहज कपालभाति, बिल्कुल शांत कपालभाति। अगर बगल में कोई बैठा है उसे भी पता नहीं चलना चाहिए, इतनी सहज। 100 स्ट्रोक कंप्लीट अवेयरनेस के साथ फिर सहज कुंभक में खो जाएंगे, वर्तमान में, यानी कंप्लीट हम प्रेजेंस टेंस में ही होंगे। वैसा रेचक, पूरक, शुरू। खो जाइए। स्थिर शरीर, सांसें बिल्कुल बंद है, मन स्थिर, बिना सोच की अवस्था, बिना शांत की अवस्था, बिना कंपन की अवस्था, अकंपन अवस्था। बंद आंखों से स्थिर, शांत और निश्चल शरीर को महसूस कीजिए। प्रत्येक क्षण को महसूस कीजिए, वर्तमान में जिंदा रहने का अनुभव।
उत्तान कपालभाति कपालभाति का दूसरा प्रकार, दोनों नासिका से कपालभाति है, उसका दूसरा प्रकार और दूसरा राउंड। हाथ को इस तरह पीछे क्रॉस करेंगे, हाथ को खींचिए, क्रॉस कीजिए पीछे से, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तना हुआ। अब डायरेक्ट फेट पे प्रहार होगा, रक्तवाहिनियां और श्वसन तंत्र और ये एब्डोमिनल पार्ट, उस पे प्रहार होगा। साइलेंट कपालभाति आप ही महसूस कर पाएंगे, लेकिन पीठ में खिंचाव महसूस करेंगे, 100 तक जाएंगे। एज पर कैपेसिटी, रेचक, पूरक, शुरू। हाथ नीचे, आंखें बंद, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, सहज कुंभक का अनुभव। सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ रुक गया है। उत्पन्न हुई परिस्थिति का अनुभव करें। आप तटस्थ हो, कुछ पल के लिए ही सही आप राग और द्वेष, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, सुख और दुख, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो। आप चैतन्यमयशील हो। महसूस कीजिए आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। पूरे शरीर में फैली चेतना को, अवेयरनेस को, सजागता को, अलर्टनेस को, स्पार्क को महसूस कीजिए। बाहर आ जाएंगे। तीसरा राउंड, अब बारी बारी कपालभाति करेंगे। 4 बार, यानी 5 रेचक लेफ्ट से, 5 राइट से, 10 हुए, 5 रेक से, 5 राइट से, 20 हुए। फिर बारी बारी एक बार देख लो, छोटा। इस तरह 100 करेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एक साथ दोनों शरीर, लेफ्ट बॉडी राइट बॉडी, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, ईड़ा पिंगला, दाहिना बाया, स्त्रीण पुरुष, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं। करेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से 5 बार, राइट से, लेफ्ट से, राइट से, बारी बारी।
अगेन शांत अवस्था में खो जाएंगे। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। जब भी ज्यादा सोच से तकलीफ हो रही हो, कुछ न कुछ सोचते मन विचलित है, बहुत सारे टेंशन है, स्थिरता प्राप्त नहीं हो रही, चंचलता बहुत है, तब इस तरह के कपालभाति के 4 प्रकार कीजिए। दोनों नासिका से, एक एक नासिका से दोनों से उत्तान और बारी बारी। मन शांत हो जाएगा, नाभि चक्र सक्रिय होगी, पूरे शरीर में नई ऊर्जा फैल जाएगी, कार्बन को हम बाहर फेंक देंगे, शरीर और शुद्ध हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। इसका अनुभव कीजिए। अब हम करेंगे सहज कुंभक प्राणायाम, यानी रेचक, पूरक, कुंभक सांस को रोकेंगे और चिन्ह लॉक करेंगे। पहला बंद। इससे क्या होगा? विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र, अगर साइंटिफिकली बात करूं तो थायराइड ग्लैंड, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इनको भरपूर प्राण शक्ति मिलेगी। यथाशक्ति कुंभक करना है जब तक आप सांस को रोक सको। कुंभक छोड़ेंगे, बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से लंबा सा रेचक करेंगे। आपको हार्ट ट्रबल है तो कम कुंभक कीजिए, ब्लड प्रेशर है तो भी कम कुंभक कीजिए, चक्कर वगैरह आ रहे तो कम कीजिए, लेकिन डरिए मत, थोड़ा सा भी कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो सके तो पद्मासन। इस बंद को जलंधर बंद कहते हैं। चिन्ह लॉक करना है और प्राण शक्ति में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, सूक्ष्म हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। रेचक, पूरा, कुंभक और बंद। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। बंद छोड़ देंगे, दोनों नासिका से रे। बंद वाले प्राणायाम थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, बंद से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यथाशक्ति कुंभक जितना आप रोक सकते हो उतना ही रोकिए, और जब तक आप सहज हो, बॉडी में रिएक्शन आया, छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। एक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, यानी भौरे की तरह लंबा सा रेचक करेंगे। जब भी आपका मन विचलित हो, बहुत डिस्टर्ब है, आप बेचैनी है, डर लग रहा है, तब भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, बहुत सुकून मिलेगा। कान बंद कीजिए, पूरक कीजिए।
शांत, शांत, शांत। आखिरी क्रिया, सबसे चहीती क्रिया, सबसे अच्छी क्रिया, पावरफुल क्रिया, कुछ भी नहीं कर सकते। ओमकार एक तो है। अब हम 5 मिनट करेंगे। बहुत लोग को कंपन की अनुभूति नहीं होती, लेकिन क्योंकि अधूरा है, खूब ध्यान से पहले पूरक करेंगे, फिर ओम, आराम से एक एक ओमकार को खूब घनिष्ठ अवेयरनेस के साथ कीजिए। कितने हो रहे? 5 मिनट में 5 ही होंगे आपके। मैं बताऊंगा 5 मिनट होंगे, लेकिन बिना हटे, बिना आंख खोले। एक खत्म हुआ कि पूरक करके दूसरा करेंगे, दूसरा खत्म हुआ कि पूरक करके तीसरा करेंगे, पूरक कंप्लीट करेंगे, कंपन को महसूस करेंगे। चलो, तब बीच में आंख नहीं खोलेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा या ड्रोन मुद्रा, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो। 5 मिनट तक नॉन स्टॉप। रेचक, पूरक, ओम, पूरक, 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 शांत, शांत, शांत। एकाग्र चित्त से मस्तिष्क के अंदर झांकिए, महसूस कीजिए सूक्ष्म नाद चल रहा है। नाद की प्रतिध्वनि को सुनने का प्रयत्न।
और एक ओमकार, आखिरी ओमकार करेंगे पूरा। शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना संपन्न, वर्ग यहीं समाप्त होता है। आप फीडबैक भेज सकते हो। हम भिन्न भिन्न क्रियाएं भिन्न भिन्न तरीके से क्यों करवाते, ताकि आप उनमें से एक सिलेक्ट कर सको जो आपके लिए बेस्ट हो। ये अनुभव का शास्त्र है। आप 1000 किताबें पढ़ेंगे और एक क्रिया करेंगे, एक क्रिया से जो अनुभव होगा वो 1000 किताब पढ़ने से श्रेष्ठ होगा। हरिओम अस्तु।